गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में स्वागत है और मैं प्रेमचंद्र सर आपके लिए 10 टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं और इसका विस्तारित रूप में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकाले। ठीक है, यानी 500 वाट के बल्ब को हम 5 घंटे के लिए जला रहे हैं तो उसका जो भी ऊर्जा खपत होगी वो यूनिट में आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है यानी ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो पावर इनटू टाइम होता है, यानी शक्ति गुने समय। तो आपको पावर दिया हुआ है 500 वाट और कितने समय के लिए चलाया जा रहा है, 5 घंटे के लिए। यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 2500 वाट आवर। ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1000 वाट आवर को हम लोग 1 किलो वाट आवर जानते हैं। ठीक है, और 1 किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, क्योंकि व्यावसायिक जो बिजली खपत होता है, ऊर्जा खपत होता है वो यूनिट में होता है। ठीक है, यूनिट में होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2500 वाट आवर में हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपको 2.5 यूनिट, यानी आपका जो होगा 500 वाट के बल्ब 5 घंटा में 2.5 यूनिट ये क्या करेगा, बिजली को खपत करेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल आपका है 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है, 100 वाट 250 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध आपको निकालना है। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला देखिए, पावर का जो फॉर्मूला होता है ना वो 3 गो होता है, 3 टाइप का होता है। P बराबर V² बटा R वाट होता है, P बराबर I² इंटू R वाट होता है, अब P बराबर V इंटू I वाट होता है। ठीक है, तो आपको तीनों फॉर्मूला को आपको समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा उसी रिलेशन को आपको फॉलो करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पावर और वोल्टेज, रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज दिया है। यहाँ से हम रेटेड प्रतिरोध निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे R बराबर V² बटा P। तो यहाँ से आपको क्या होगा, जब आप वैल्यू को रखिएगा तो रखने के बाद आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 600-2500, जो आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिएगा तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है कौन सा नियम कहता है कि किसी बंद वैद्युतिक परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आप जो सर्किट में जो वोल्टेज लगाएगा उसी के बराबर होगा। तो ये कौन सा नियम कहता है, किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ, यानी किरचॉफ्स का दूसरा नियम बताता है ये। ठीक है, ये दूसरा नियम जो होता है आपका, ये इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, हाँ इसे और बोला जाता है, इसे भी बोला जाता है क्या, मेष का नियम भी कहा जाता है। अगली सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है कि 200 वाट 250 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी 200 वाट 240 वोल्ट के दो बल्ब आपका श्रेणी क्रम में 240 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा इसका। देखिए इस पे हम चर्चा किए थे, पिछले थ्योरी जो क्लास हम लिए थे उसमें बताए थे कि श्रेणी में पावर आपका कैसे निकलेगा। ठीक है, फिर भी एक बार और हम आपको बता देते हैं कि पावर बराबर जो होता है V² बटा R होता है। ठीक, तो R बराबर हम यहाँ से V² बटा P भी लिख सकते हैं। गुड, चलिए तो श्रेणी क्रम में जो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं वो होता है R1 प्लस R2। चूँकि दो रेजिस्टेंस थे हम लोग 2 ही तक लिखते हैं, इससे ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा तक लिखिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से आप लिखिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो R बराबर होता है, देखिए पावर जो होता है ना, पावर जो होता है वो रेजिस्टेंस के विपरीत होता है, यानी रेजिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं 1/P, यहाँ से लिख सकते हैं। तो जहाँ PT है वहाँ पर जहाँ पर RS है वहाँ पर 1 बटा ये लिख सकते हैं। देखिए
आर एस बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/PT लिख सकते हैं। और R1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं, प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका सीरीज में पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। चलिए, तो यहाँ से हम इसी फॉर्मूला को हम सॉल्व करके यहाँ लिखे हुए हैं, और जब इस पर हम वैल्यू बैठाते हैं तो देखिए वैल्यू क्या होता है। यहाँ से वैल्यू आपको आ जाएगा 100 वाट, यानी टोटल सीरीज में जो 2 बल्ब आप लगाए थे उस टोटल पावर आपको 100 वाट, ठीक है, 100 वाट लेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से बी ऑप्शन हो जाएगा, 100 वाट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है कि यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये हम सारा ये इस पे वीडियो बनाए हुए हैं और ये आप देख कर वहाँ से समझ सकते हैं। छठा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो छठा नंबर सवाल है, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध पर क्या होगा। देखिए ओम मीटर क्या आपका होता है, ये प्रतिरोध को वैल्यू को मापता है। ठीक है, ओम मीटर जो है आपका प्रतिरोध को वैल्यू को मापता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये सर्किट दिखाया जा रहा है, इसमें R2 की जगह पर क्या है, ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ। तो हम लोग सारे लोग जानते हैं कि ओपन सर्किट का जो प्रतिरोध होता है काफ़ी ज़्यादा, यानी लगभग अनंत के बराबर, यानी इन्फानाइट होता है। क्या होता है, इन्फानाइट होता है। तो यहाँ पर अधिक प्रतिरोध रहने के कारण क्या होगा, आपका करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा है। तो ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, इंडिकेट इन्फानाइट रेजिस्टेंस। ओम मीटर आपको क्या दिखाएगा, अनंत प्रतिरोध को दिखाएगा। हाँ, शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर हाई करंट होता है, वोल्टेज जीरो हो जाता है। चलिए सातवें सवाल की ओर चलते हैं। तो सातवां सवाल आपका है, किसी प्रतिरोधक के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। यानी व्यास को, किसी चालक के व्यास को दोगुना कर देने पर उसके प्रतिरोध क्या होगा, यानी नया प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आर न्यू यानी नया प्रतिरोध जो निकलेगा वो ओल्ड प्रतिरोध के डायमीटर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन किए हैं। आर बराबर रो एल बटा ए होता है, और ए बराबर क्या होता है, π/4 डी के स्क्वायर, यानी जो चालक के व्यास है उसके स्क्वायर होता है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं अगर ये कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, क्या हो जाएगा आपका π/4 कांस्टेंट है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो डायमीटर के स्क्वायर के सीधे समानुपाती होगा। यहाँ से हम लिखे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चालक के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से देखिए आर जो न्यू निकलेगा, आर न्यू बराबर होगा आर वोल्ट बटा क्या हो जाएगा, डायमीटर के स्क्वायर। तो डायमीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4, यानी इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन के हिसाब से डिक्रीज 4 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस 4 गुना घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवाल है कि समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समानांतर परिपथ है, इसमें R2 का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के सवालों को हम पिछले आपका क्लास में हम सॉल्व करके आपको बता चुके हैं, तो आप वहाँ जा करके ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 9वां नंबर सवाल है, 9वां नंबर सवाल आपका है, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। तो आपको पता है कि समानांतर परिपथ में हर एक लोड के पास वोल्टेज जो होता है वो समान होता है, यानी सप्लाई किया गया वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, सप्लाई किया, जैसे ये आपका सोर्स है, तो ये सारे के पास में क्या होगा, ये सोर्स के बराबर वोल्टेज होगा, और करंट जो होगा वो लोड के हिसाब से इसमें फ्लो करेगा। हर एक ब्रांच में करंट का मान अलग अलग होगा, वो आपका लोड पे डिपेंड करेगा।
तो देखिए ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस के कारण करंट नहीं फ्लो होगा। यानी आपका ब्रांच 1 और ब्रांच 3 में केवल करंट फ्लो करेगा, 2 में ये करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देख लीजिए खुद से, आप देख सकते हैं, सी हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, यानी उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। चलिए आपका 10वां सवाल और ये अंतिम सवाल है। कह रहा है कि प्रतिरोधकता की क्या इकाई होती है, यानी प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। चूँकि हम लोग जानते हैं आर बराबर जो होता है रो एल बटा ए, यानी चालक की लंबाई बटा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम रो बराबर लिख सकते हैं आर इंटू ए बटा एल। देखिए चूँकि इकाई हम लोग सारे लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का इकाई ओम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मीटर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, आप सोल्व कीजिएगा तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, अब बच जाएगा रो बराबर आपका ओम मीटर। ठीक है, ये होता है रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगा क्या आपका ओम मीटर। और एक चीज़ बता दें, जो कंडक्टिविटी होता है, चालकता की इकाई जो होता है जस्ट इसके इन्वर्सनल हो जाता है, यानी महो प्रति मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और आपके लिए हर एक दिन नया नया वीडियो लाएं। ठीक है, धन्यवाद।